श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 9। राजा ने कहा, हे श्रीराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से निशुंभ देवी बड़े बड़े असुर देवी को मारने के हेतु दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपने सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अगले शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकते हुए ढाल लेकर देवी के सिर पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने दुर्भ नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसको दो टुकड़ों कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध के मारे जन भून गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के के चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष के टंकार का भी अत्यंत दुस्मय शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना की तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशा को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दिशा को व्याप्त कर दिया। दहाड़ से जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसका ऐसा करने से एक ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उसे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती के असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य द्रव उठे और शंभु को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आदित्य देवी ने अपनी मूला का नाम शक्ति को काट डाला। राजन, फिर शुंभ के श्रीनाथ से 3 को लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से जो ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। फिर शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने
अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हो गई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से अब देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चाकती अश्रुओं से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्र तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खंड से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाला निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महाप्रागर में दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े ही जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने कमंडल जल में कितने ही असुर समाप्त हो गए। कहीं दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कहीं बारी के प्रहारों से छीन भीन होकर घराशाही हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकाल कर उनको यमलोक भेज दिया और इंद्र ने भी कितने ही महाबली राक्षसों टुकड़ों दो हो गए। कई दैत्य मार गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो दोस्तों ये था हमारा श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय, जिसमें होगा शुंभ का वध। महिषामिता ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मारा हुआ तथा अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्य शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तो अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली हूँ। इन संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देखिए सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महिषामिता ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुंभ ने भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्य राजा ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों शस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी अंब छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट फेंक दिया। फिर दैत्य चमकती हुई डाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो
देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली डाल को भी काट डाला। फिर दैत्य का घोड़ा मारा गया, रथ टूट गया, साथ ही मारा गया तथा वह भयंकर मूत्र कर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मूत्र को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की ओर छाती में बड़े ही जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी छाती में जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों वह देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पूर्ण उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती भेदन करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पूर्वक उड़ गए। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी पर सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुरात्मा के मरने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह शांत हो गए। उसके मारे जाने से नदियां अपने ठीक मार्ग में बहने लगी। संपूर्ण देवताओं को हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गायन गाने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यक्षलाओं की पूजी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। तो दोस्तों, ये था हमारा दुर्गा सप्तशती का 9 और 10वां अध्याय। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दुर्गा सप्तशती के 11वें और 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।